जोया के ठीक होने के बारे में जानकर मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं है जो होनी चाहिए थी। जोया के ठीक होने का मतलब है कि अब मैं ज़ारा और मनाल के पास नहीं जा सकता, और यही चीज मुझे अंदर से काट रही है, बेचैन कर रही है मुझे। खुदाया, मैं क्या करूं? मैं ज़ारा और मनाल के बगैर नहीं रह सकता। सोबी, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे रात को देर से खाना खाया ना, तो इसलिए तबीयत खराब हो गई सर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, मगर एग्जाम्स की वजह से जरा मसरूफ थी। कोई खास बात है? मुझे मनाल के बारे में आपसे बात करनी थी। यू नो मिसेस जोएब, मनाल हमारे स्कूल की बहुत ही अच्छी और गुड स्टूडेंट है, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि वो बहुत बदल सी गई है। क्या मतलब? कैसे बदल गई है? ना तो क्लास की किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रही है, ना ही उसकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ है। बहुत गुमसुम सी रहने लगी है। एवरीथिंग इज ओके? जी जी, सब ठीक है। मेरा मतलब है घर में तो सब ठीक है ना? देखिए, कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं, वो घर के हालात और सिचुएशन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। बज़ाहिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, मगर उनके अंदर टूट फूट हो रही होती है। जी, घर में तो सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर है भी, उसे दूर कर लीजिए, ये मनाल के लिए भी बेहतर होगा। और हाँ, मैंने मनाल से बात की थी। उससे बात करके मुझे महसूस हुआ कि वो शायद अपने पापा को मिस कर रही है। आपके हस्बैंड जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं शायद। जी, मेरा मशवरा यही है कि आप उन्हें फौरन वापस बुलवा लें। मुस्तकिल नहीं, कुछ दिनों के लिए तो आ ही सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने पापा को मिस कर रही है, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत पूरी तरह से मुतासिर हो रही है। जी, रूह में झांका तो महसूस हुआ ये मुझको, कितना सरखेज़ जो लगता था वो बंजर निकला। कोई नाता ना मोहब्बत की। हेलो। हेलो, मैं जोया बात कर रही हूँ। आप ज़ेबा आंटी है ना? जी, मैं आपकी ज़ेबा आंटी हूँ। आज इत्तेफाक से मैंने फोन उठा लिया तो तुमसे बात हो रही है, वरना तो मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे इतना पसंद नहीं करती, इसलिए तुम शायद मुझसे बात करने की कभी कोशिश भी नहीं करती। आप मेरे बाबा की वाइफ हैं, मैं आपसे बात करना क्यों नहीं चाहूंगी? अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अच्छा, वैसे फोन कैसे किया? वो मुझे बाबा से बात करनी थी, फोन पिक नहीं कर रहे तो मैंने सोचा शायद घर पे होंगे।
तुम्हारे बाबा असल में कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद गए हैं। बिजी होंगे तो शायद फोन बंद कर दिया होगा। कोई खास बात जो तुम्हें शरारत से करनी हो? नहीं, बस वो बाबा को एक गुड न्यूज देनी थी। तुम्हारे बाबा की बेगम होने के नाते तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हूँ। वो गुड न्यूज तो मुझे भी बता सकती हो। ज़ेबा आंटी, मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। बीमारी तकरीबन खत्म हो रही है। डॉक्टर्स भी बहुत खुश हैं। अरे वाह, ये तो मिरेकल हो गया। ये सब सुहेब की मोहब्बत का करिश्मा है ना? सही कहा आपने आंटी। बहुत मुबारक हो जोया, मैं बहुत खुश हूँ और यकीनन शिराज भी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। अब सुहेब का क्या प्लान है? कौन सा प्लान? अरे भाई, पहली बीवी को डिवोर्स कब दे रहा है? वो जूबी का ऐसा कोई प्लान नहीं है। कमाल है, इतनी अच्छी जॉब, तुम्हारी जैसी यंग खूबसूरत बीवी, दुबई में एक अपार्टमेंट और अब बच्चा। इतना कुछ पाने के बाद भी उसने अपनी पहली बीवी को दुमछल्ला बना के रखा है। सच कहूं, ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती है। अच्छा, मैं खाली कोई आया है बाहर, मैं चलती हूँ उस वक्त। ठीक है, तुमसे बाद में बात होती है। बाय। क्या बात है ज़ारा, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? वो मैं मनाल की तरफ से बहुत परेशान हूँ। आज उसकी टीचर ने भी बुलाया था। तो जोहेब के जाने की वजह से उसकी पढ़ाई और उसकी पर्सनालिटी बहुत बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगी तो वो भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी। नहीं यार, बस वो अभी क्या हुआ? तुम चलो, मैं आता हूँ एक मिनट में। अस्सलाम वालेकुम सारा भाभी। अब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? जी असद, ये रेहान भाई हैं, जोहेब के कुलीग और बहुत गहरे दोस्त हैं। और ये असद हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड। भाभी, जुहेब का क्या प्रोग्राम है? कब तक वापस आ रहा है? ये बात तो आप अपने दोस्त से खुद ही दरियाफ्त करें। नहीं, वो आपको देखा तो सोचा कि जुहेब की खैरियत दरियाफ्त कर लूं। ठीक है, वो आएगा तो खुद ही मिल लूंगा उससे। जी अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। सब कुछ सही हो गया आनी, लेकिन लगता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। क्या बात है मेरी जान, क्या परेशानी है? परेशानी ज़ारा है आनी। हर वक्त मुझे खौफ रहता है कि जोहेब पता नहीं कब ज़ारा के पास जाने की बात करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जोया। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से बीमारी के अंधे कुएं में गिर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। तुम इतनी फजूल बातें क्यों सोचती हो? इससे तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। आनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जोहेब सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए? जोहेब ने अगर अब तक ज़ारा को नहीं छोड़ा, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको चाहता है। मगर मैं भी तो उसे बहुत चाहती हूँ आनी। ये तो खुद गर्जी है जोया। ये मेरी तड़प है आनी। खुद को ना उलझाओ, जैसा चल रहा है चलने दो जोया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा तो कभी नहीं सोचती थी। तुम तो उसकी बददुआ से भी डरती थी, मगर अब ऐसा क्यों? हाँ वो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़ारा भी खुश रहे, सुहेब से अलग होकर अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा फैसला कर सके, किसी का हाथ तो थाम सकेगी।
और अगर वो सुहेब को ना छोड़ना चाहे फिर? सर ये आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक, ऑलराइट, ठीक सर। ज़ारा ने चेक कैश नहीं किया। अपना और मिनाल का खर्चा कैसे चला रही है? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ज़ारा, बहुत बुझ सी गई हो, अपने को थोड़ा बिजी करो। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह। मिनाल कितनी खुश है। मनाल जोहेब को बहुत मिस करती है। तुम उसे याद करना बंद करो, तब मनाल भी उसको भूल जाएगी। भूल जाओ उसे ज़ारा। तुम जब तक उस फ्लैट को नहीं छोड़ोगी और यहाँ नहीं आओगी तो तुम्हारे जहन से जोहेब नहीं निकलेगा। बस तुम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ। मैंने वलीद से भी बात कर ली है। मुझ पर यकीन रखो, असद तुम्हें और मनाल को बहुत खुश रखेगा। अभी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। फिर वही घर जाने की बात? अब वहां रखा ही क्या है? खुला और इद्दत का टाइम मैं अपने घर में गुजारना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। Thank you. ओह, हाँ रेहान, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। मैं तुम्हें कोशिश कर रहा था कुछ अरसे से फोन करने की। अच्छा सुनो, एक काम कर दोगे मेरा? वो एक्चुअली ज़ारा के लिए मैंने एक चेक भेजा था, उसने अभी तक कैश नहीं किया, तो जरा जाके पता कर लो कि वजह क्या है। कौन? ज़ारा असद के साथ रेस्टोरेंट में? ओके। क्या हुआ जुबी? ये ओके? ज़ारा और असद, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कौन असद? मैं तो असद को कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब लगता है वो ज़ारा की जिंदगी में बहुत कुछ बन गया है। मैं ज़ारा से बात करता हूँ। नहीं, तुम अभी बात मत करो, गुस्से में हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बात कर लेना ज़ारा से। अब चाय पियो। Hello. How are you? I'm fine. कैसी रही आपकी कॉन्फ्रेंस? अच्छी रही। अच्छा, वेरी गुड। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, और वो क्या है? जोया का फोन आया था और इस बार उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। बीमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। क्या वाकई? या, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ जोहेब की मोहब्बत का कमाल है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब आपको चाहिए कि जोहेब को बोले कि अब कोई फैसला कर ले। कैसा फैसला? अरे भाई, कब तक दो कश्तियों का सवार रहेगा? अपनी बीवी को तलाक दे। आखिर इतना कुछ किया आपने उसके लिए। सेबा, मैं उससे मुतालबा कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते आप? जोया के बाप हैं आप, और एटलीस्ट उससे ये डर तो खत्म हो जाएगा ना कि वो शायद जोया को छोड़ के अपनी पहली बीवी के पास ना चला जाए।
क्यों आए हो यहाँ? बगैर बताए हमारी जिंदगी से चले गए थे, अब क्या लेने आए हो? आनी प्लीज मुझे माफ कर दे। आनी मुझे मेरे किए की बहुत बड़ी सजा मिली। मैंने जोया का दिल तोड़ा और मैंने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। मैं आप लोगों को बताए बगैर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में एक मरीज लड़की को क्यों शामिल करूं। आनी मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूरी जिंदगी अपनी बीवी की ट्रीटमेंट्स कराने में ही गुजर जाए। मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। तुमने मुझे जोया और शिराज भाई की नजरों में गिरा दिया। कितना मान था मुझे तुम पर, कितनी उम्मीदों के साथ मैंने तुम्हारा और जोया का रिश्ता करवाया था। रानी मुझे मेरे किए की सजा तो मिल गई ना। ऑस्ट्रेलिया जाने के सेकंड वीक में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी एक टांग बिल्कुल जाया हो गई थी। और ये टांग मसनूई है। मुझे जोया का दिल तोड़ने की सजा मिली है। भूल जाओ जो हुआ है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। आनी बाहर से नहीं तो अंदर से भी बहुत टूट गया। हर वक्त एक नदामत का एहसास मुझे पल पल टॉर्चर करता रहता है। आनी मैं जोया से माफी मांगना चाहता हूं। आनी जोया कैसी है? वो जिंदा तो है ना? कहीं वो मुझे माफ किए बगैर ही? अरे नहीं, जोया को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक होगी। वाकई? वो है कहाँ? नजर नहीं आ रही। उसकी शादी होगी। रियली? हेलो। हेलो सारा, कैसी हो? ठीक हूँ। इतनी बार मैं तुमसे बात करना चाहिए लेकिन न जाने हर बार तुमसे बात ना हो सकी। हम दोनों के दरमियान फासला भी तो बहुत हो गया। सारा, मैं इन फासलों को खत्म कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मेरे अपने हैं पाकिस्तान में, तुम हो मनाल है। आपके अपने तो वहां पर भी हैं जहां आप इस वक्त खड़े मुझसे बात कर रहे हैं। आपकी बीवी जोया और आपका होने वाला बच्चा। मैं आ रहा हूँ ज़ारा, मैं आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके बगैर जीना सीख लिया जोया। अब जरूरत नहीं है मुझे आपकी। प्लीज सारा, मुझसे इस तरह ला ताल्लुक होके बात मत करो प्लीज। ताल्लुक तो सारे आपने खत्म किए, अब इतनी तकलीफ क्यों? तुम इतनी बदल जाओगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? बदलने का हक सिर्फ आपको है, मुझे नहीं। मुझे यकीन था कि सारी दुनिया मेरे से बदल जाएगी लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे से कभी भी नहीं बदलेगी। मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। असद ने मुझको तुमसे दूर कर दिया ना। असद का नाम मत लें जोया, आपने खुद मुझे अपने आप से दूर किया। असद तो बहुत बाद में आया है। मगर आ तो गया ना। हाँ हाँ आ गया है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि अब वो मेरी जिंदगी से कभी ना जाए। पर क्या कर, मर्द नहीं हो ना जो एक ही वक्त में कईयों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकता है। मैं औरत हूं जो एक वक्त में किसी एक ही से वफा करना जानती है, और मेरी फितरत भी यही है। बहुत जल्द आपको खुला का नोटिस मिल जाएगा। हेलो ज़ारा, ज़ारा।
सारा मुझसे अलग होना चाह रही है, मुझे खुदा का नोटिस भेज रही है। तो क्या हो गया ज़ोबी, अगर वो ऐसा चाहती है, ये उसका हक है। वो कब तक बगैर लाइफ पार्टनर के जिंदगी गुजारेगी? तो मैं हूं ना उसका लाइफ पार्टनर, क्यों छोड़ रही है वो मुझे? ज़ोबी समझने की कोशिश करो, तुम अब मेरे साथ हो, हमारी अपनी जिंदगी है। ये तो बड़ी सेल्फिश अप्रोच होगी अगर तुम अपने साथ उसको बांधना चाहोगे। आजाद कर दो उसे, जीने दो उसकी जिंदगी। ये तुम कह रही हो? तुम तो खुद मुझे ज़ारा से अलग नहीं करना चाह रही थी। हाँ सही है, मगर वो अगर ज़ारा खुद ऐसा चाहती है तो उसको करने दो जो वो चाहती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं खुद जाऊंगा पाकिस्तान, उसको समझाऊंगा, मैं देखता हूँ कि असद से कैसे शादी करती है। मैं कभी तलाक नहीं दूंगा उसे। ये सर फाइल प्रोजेक्ट। नदीम, मेरी सीट करा दो पाकिस्तान के लिए। सर बट ये प्रोजेक्ट तो अपने एंड स्टेजेस पे है और आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है सर। मेरी मोहब्बत आखिरी स्टेज पे, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। मुझसे कुछ कहा सर आपने? नहीं कुछ नहीं, तुम प्लीज मेरी सीट करा दो। मुझे पता है कि मैंने प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है। ऑलराइट, ठीक है सर, मैं करवा दूँ। अरे आदिल, तो आओ अंदर आओ, आ जाओ। बैठो। तुम्हें इस तरह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो यूं कहना चाहिए कि तुम्हें मुझे यूं जिंदा देख के खुशी हो रही है ना? सोया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कम ऑन आदिल, तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने अपने लिए जो फैसला किया ठीक किया। हर इंसान ज़ोबी की तरह अजीम नहीं होता कि किसी बीमार लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले और फिर उसके लिए पूरी दुनिया भुला दे। ठीक कह रही हो तुम। सोहेब वाकई बहुत अजीम इंसान है। सोया, तुम्हें पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि मुझे तुम्हारी बद्दुआ ने जकड़ ली है। तुम्हारी आह लगी है मुझे। सच कहूँ, जब मुझे पता चला था तो बहुत बुरा लगा था, बहुत अपसेट भी हुई थी। अब सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ती और हम दोनों कभी खुश भी ना रहते। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अरे बाबा, बिल्कुल कर दिया। और अब प्लीज ट्रैजिक हीरो की तरह शक्ल बनाना बंद कर दो और बताओ क्या खाओगे? तुम बनाओगी? हाँ, बहुत सरीकामंद हाउसवाइफ हूँ मैं। तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। जी सर, ज़ोएब साहब पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। बुकिंग के लिए कहा उन्होंने मुझे। मगर तुमने उसे बताया नहीं कि उसके इस तरह आने से ये प्रोजेक्ट मुतासिर होगा?
सर मैंने कहा था लेकिन वो माने नहीं। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं खुद बात करता हूँ उससे। पता है जुबी, आज आदिल आया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो वापस आ गया। बेचारे को ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हो गया था। टांग बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई थी। इनफैक्ट काटनी पड़ी थी। आर्टिफिशियल टांग लगी है उसको। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं सुन रहे। अच्छा अगर सुन रहे हो तो बताओ मैंने क्या कहा है। जोया मैं 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। क्या? और मेरा क्या होगा यहाँ पर? नहीं मैं जल्द आ जाऊंगा, तो इतने दिन आने की तरफ चली जाना ना। तुम ज़ारा से मिलने जा रहे हो? हाँ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। उसको मुझे समझाना होगा, उसको उसके फैसले से बाज रखना होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे और ज़ारा के साथ ज्यादती कर रहे हो? वो अगर अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो जीने दो। तुम जबरदस्ती उसको अपने साथ क्यों रखना चाहते हो? वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरी बच्ची की माँ भी है। डू यू अंडरस्टैंड? जुबी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सब कुछ नॉर्मल है, बट इसको ये अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही है और बहुत वीक हो रही है। इसकी वजह से इसका बेबी भी वीक हो रहा है। अच्छा मैं तो इसको यही कहता हूँ डाइटिंग ना करें। इस हालत में डाइटिंग करना कोई सही बात? मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। नहीं जोया, तुम नहीं ले रही सही से डाइट। मैं आपको कुछ कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट्स लिख कर दे रही हूँ। इन्हें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खाएंगे, कोई भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। जी। हेलो। सलामुअलैकुम। जी सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम सुनाओ ज़ोएब, तुम कैसे हो? और जोया कैसी है? सब बिल्कुल ठीक है। जोया माशाल्लाह बहुत तेजी से रिकवर कर रही है। डॉक्टर हैरान रह गए। हाँ पता चला है मुझे और मैं बहुत खुश हूँ। तुम ही बताओ कि काम कैसा जा रहा है? जी सर बिल्कुल ठीक। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी कंप्लीशन तक उसकी निगरानी करो। सर वो मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आना चाह रहा था। लेकिन ज़ोएब, तुम्हें पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है? तुम जहां हो वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जोया को, इस प्रोजेक्ट को, मेरा ख्याल है तुम्हें पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, लेकिन मेरे कुछ मसाइल हैं जिनके लिए मुझे पाकिस्तान आना बहुत जरूरी है। उनको मैंने हल करना है। हाँ तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या मसला है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन फिलहाल तुम जोया के पास ही रहो। देखो ज़ोएब, तुम्हें जोया और बच्चे की खातिर बहुत एहतियात करना पड़ेगी और मैं अपनी बेटी के हवाले से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन सर मेरा प्लीज ज़ोएब, देखो आई एम रिक्वेस्टिंग यू। क्या हुआ जुबी, बहुत थके हुए लग रहे हैं? हाँ बस थोड़ा सा थका। मैंने तो सोचा था कि आज हम खाना बाहर खाएंगे। आज से शिराज का फोन आया था। वो नहीं चाहते कि मैं तुमको छोड़ के पाकिस्तान जाऊं। तो तुमने कहा था उनको मुझे? नहीं, मैंने तो बाबा से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ठीक कहा।
मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। पता है ज़ूबी, तुम ना मेरे लिए हवा की मानंद हो। तुम चले गए तो मैं सांस कैसे लूंगी? लेकिन तुम जानती हो कि मेरा जाना जरूरी है। शिराज साहब मुझ पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। बाबा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। प्लीज ज़ूबी, ज़ारा जो चाहती है उसको करने दो, उसको उसकी जिंदगी जीने दो। क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम खुद गर्ज हो रही है जोया। तुम तो ऐसी कभी भी नहीं थी। तुमने मुझे ज़ारा के साथ कबूल किया। अब तुम क्यों चाहती हो कि मैं उससे अलग हो जाऊं? क्योंकि ज़ारा ऐसा चाहती है। ज़ारा ऐसा नहीं चाह सकती। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती वो। मैं उसके पास जाऊंगा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा, मान जाएगी वो। क्यों ज़ूबी, क्या मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तुम्हारे लिए? जोया देखो, मुझे तुम फजूल बातों में मत उलझाओ। नहीं, तुम्हें बताना होगा। क्या मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तुम्हारे लिए? काफी है। तुमने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन जोया, ज़ारा के साथ मैंने अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारा है। मैं उसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता जोया। और मेरा माजी, मेरा गम, मेरी खुशियां सब में मेरी साथ ही रही है। शायद तुम ये ना समझ सको। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला, टूट कर चाहा था जिसको वो सितमगर निकला। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला। ज़ारा, ये बुला के पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। ज़ारा मेरी जान, मत सोचो इतना। बहुत सोचे इंसान को बढ़ने नहीं देती। सबा, तुम ज़ारा को प्रेशराइज मत करो, उसको अपना फैसला खुद लेने दो। मुझे तुम्हारा हर फैसला कबूल है। तुम्हारा इकरार, तुम्हारा इनकार, सब कुछ। असद का नाम मत लें जोहेब। आपने खुद मुझे अपने आप से दूर किया। असद तो बहुत बाद में आया है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि अब वो मेरी जिंदगी से कभी ना जाए। पर क्या करूं, मर्द नहीं हूं ना जो एक ही वक्त में कईयों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकता है। मैं औरत हूं जो एक वक्त में किसी एक ही से वफा करना जानती है, और मेरी फितरत भी यही है। बहुत जल्द आपको खुला कर नोटिस मिल जाएगा। ज़ारा मुझे छोड़ देगी? मैं जी सकूंगा ज़ारा के बगैर?